ये लोग चलते समय कभी रास्ता नहीं देखते क्योंकि उनके सिर के ऊपर मौजूद बबल अपने आप रास्ता बता देता है। बस तीर के निशान का पीछा करो, आंखें बंद रखो, फिर भी रास्ता नहीं भटकोगे। सिर्फ चलना ही नहीं बल्कि खाना पीना सोना सब कुछ ये लोग बबल की सलाह पर ही करते हैं। हर दिन जब वे आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ में मौजूद डॉट को एक्टिव करते हैं, जिससे स्मार्ट बबल सिस्टम चालू हो जाता है। फिर देखते ही देखते उनके तमाम दोस्त उनकी आंखों के सामने नजर आने लगते हैं। सबको हेलो बोलने के बाद मेई को पता चलता है कि एक दोस्त ऑनलाइन नहीं है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है क्योंकि उसका आइडल अभी लाइव आने वाला है। वह एक तरफ ब्रश कर रही होती है और दूसरी तरफ बबल के जरिए अपने आइडल को डांस करते हुए देख रही होती है। तभी स्क्रीन पर एक अजीब आदमी नजर आता है। वह चिल्ला रहा होता है कि शहर पर हमला हो गया है। मेई उसे पागल समझकर ब्लॉक कर देती है और फिर से अपने आइडल की धुन में झूमने लगती है। थोड़ी देर बाद मेई सिर उठाकर बाहर सड़क पर निकलती है। यह जगह गुड टाइम्स सिटी कहलाती है, एक हाई टेक शहर जहाँ सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे रह सकते हैं। यहाँ लोगों को रोज सिर्फ 2 घंटे दफ्तर में काम करना होता है, बाकी समय वे अपनी मर्जी से मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सबको काम बड़ा थकाने वाला लगता है। हर बार काम शुरू करने से पहले आधा घंटा शिकायत करना उनकी आदत है। जब सब लोग बातें कर रहे थे तो कियांग नाम का लड़का परेशान होकर कहता है कि उसके 2 दोस्त संपर्क में नहीं है। मेई चिढ़कर उसे स्क्रीन से हटा देती है। अचानक स्क्रीन पर एक अजनबी लड़की दिखाई देती है। वह खुद को बबल सिस्टम इंस्पेक्टर बताती है और कहती है कि मेई जरा चेक करे कि क्या उसके सारे सहकर्मी आसपास ही हैं। मेई बिना देखे ही कहती है हाँ सब है, लेकिन वह लड़की जिद करती है कि मेई बबल बंद करे और अपनी आंखों से देखे। मेई बबल ऑफ करती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पास वाले डेस्क पर 1-2 मीटर लंबा कीड़ा बैठा हुआ था जो धीरे धीरे उसके सहकर्मी को मुंह में डाल रहा था। डर से वह भागने के बजाय दोबारा खुद को बबल में लपेट लेती है और जल्दी से अपने आइडल का लाइव शो खोल लेती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर तभी वही लड़की और वह पहले वाला आदमी फिर से स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और उसे जबरदस्ती हकीकत में वापस लाते हैं। असल में वो दोनों एक टीम थे और जब उन्हें पता चला कि गुड टाइम्स सिटी पर कीड़ों ने हमला कर दिया है तो उन्होंने अंदर के लोगों को चेतावनी देने के लिए यही तरीका अपनाया, क्योंकि सुरक्षा ढाल के कारण वे अंदर नहीं जा सकते थे। उन्होंने मेई से कहा कि वह तुरंत बबल बंद करे क्योंकि बबल उन कीड़ों को पहचान नहीं पा रहा था। मजबूरी में मेई ने बबल बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह अब चलना ही भूल गई है। बिना बबल के वह एक कदम भी ठीक से नहीं रख पा रही थी। फिर उसने दोबारा बबल चालू किया और किसी तरह दफ्तर से भाग निकली, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला सामने एक कीड़ा था जो मुंह खोले उसकी ओर बढ़ रहा था। बबल उसे उसी दिशा में जाने को कह रहा था। वह मन ही मन उस राक्षस से बचना चाहती थी, मगर शरीर अपने आप बबल के आदेश मान रहा था। दोनों वैज्ञानिक चीखते रहे कि भागो, लेकिन मेई हिल नहीं पाई। कीड़े ने उसे छोड़ दिया। यह देखकर दोनों वैज्ञानिक चकित रह गए। उन्होंने पूछा कि मेई में ऐसा क्या खस है, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह बस पुलिस को बुलाना चाहती थी, मगर सारे इमरजेंसी नंबर बंद थे। जब वह सड़क पर पहुंची तो वह उसे बार बार समझाने लगा कि अपनी आंखों पर भरोसा करे। मेई ने बबल बंद किया और तभी उसे असली सच्चाई दिखी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।